परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से जो अपना 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है लगभग। हम चाहते हैं कि ये जो भगवान राम की कथा है, जो भगवान राम ने हमको सिखाया है, उनके गुण हमारे अंदर भी समाहित हो जाएं और हम प्रभु राम के पद चिन्हों पर कुछ न कुछ चलना प्रारंभ कर दें। इसलिए हमने रामायण की बारीकियों को समझने का प्रयास किया है। इसमें सर्वप्रथम बालकांड के ऊपर ये जो उनका जन्म कैसे हुआ, कौन से परिस्थितियां बनी जिनके कारण प्रभु राम ने मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लिया, और हमको समझाने के लिए अनेकों लीलाएं की हैं। उन लीलाओं का भी हमारे जो वक्ता है वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मेरी बहनें हैं, गृहिणी हैं, ऐसे कोई लगभग 20 के करीब हमारे कार्यकर्ता इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज हम प्रथम दिवस इसके ऊपर हमारे श्रीमान वीके शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं, मंडी गोविंदगढ़ में कार्यरत हैं, अपना टैक्सेशन का काम करते हैं और सरहंद में निवास करते हैं। आज हम सबको जो बालकांड है उसके 0 से लेकर 47 तक के श्लोकों का हम सबको स्मरण करवाएंगे। श्रीमान वीके शर्मा जी। नमस्कार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। परिवार प्रबोधन पंजाब की ओर से ये जो बालकांड का निरूपण करने का कार्य हम सब ने स्वेच्छा से बीड़ा उठाया है। इसके प्रथम सत्र में तुलसीदास महाराज जी ने जो रामायण की आधारशिला है, जिस पर रामायण पूरी खड़ी हुई, और जो काक वसुंधी जी ने गरुड़ जी को सुनाई और भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई और याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भारद्वाज मुनि जी को सुनाई, ये तीनों कथाएं एक साथ चलती हैं। इसमें महाराज तुलसीदास जी ने विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया, उनकी स्तुति की, उनका स्तवन किया और रामायण के सभी चरित्रों को पहले नमन किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं इस महाचरित्र का जो प्रादुर्भाव करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे बल प्रदान करें। सबसे पहले उन्होंने गणेश महाराज की वंदना की, फिर सरस्वती माता की और अन्य देवी देवताओं की, ऋषियों मुनियों की वंदना की। तो आइए इसी चरण में परिवार प्रबोधन पंजाब की ओर से बालकांड के 1 से 47 दोहों का निरूपण करने की यात्रा मेरे साथ आप चले। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करिबर बदन है जिनका, गणेश जी, उनका स्तवन किया है, और जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत बोलने लग जाता है और अपंग पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसे प्रभु मेरे पे कृपा करें, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने गुरुओं का स्तवन किया, क्योंकि गुरु के बिना इस भवसागर को पार करना बिना नौका के
नदी पार करने जैसा है। क्या कहा तुलसीदास जी ने? बंधं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नर रूप हरि, जो गुरु हैं वो नर के रूप में ही नारायण है, और इस महामोह का जो अंधियारा इस दुनिया में छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए गुरु के वचन सूर्य, प्रचंड सूर्य के प्रकाश के समान है। तो सबसे पहले उन्होंने गुरुओं के चरणों की धूलि को वर्णन किया। बंधं गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरुओं के चरणों की धूलि ऐसा जबरदस्त चूर्ण है जो सब प्रकार के संसार के भव के जो दुख दारिद्र हैं उनको जो दूर करने वाला है। और भगवान शंकर के तन पे जो विभूति रमाए रहते हैं वो विभूति भी वही है जिसका स्मरण मात्र करने से मंगल मोद की कामना पूर्ण हो जाती है। और हमारे मनों में जो मैल लगा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए, दूर करने के लिए ये ऐसा तिलक है, ये ऐसी जड़ी बूटी है जो सब मन को धो देती है। और श्री गुरु जी के चरणों के जो पैरों के नाखून हैं वो मणियों का समूह है, और उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो सब प्रकार का मोह हरने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। और जैसे ही हम उन मणियों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवर जनी के। तुलसीदास जी ने अपने समय में 1631 संवत में लिखा है कि जिस प्रकार दिव्य अंजन यानी कि आंखों में लगाने वाले जो नेत्र ज्योति होती है उसको लगाकर धरती के नीचे जो दिव्य रत्न, दिव्य खनिज खोदने का काम करते हैं, यानी कि उस 400-500 साल पहले भी ये ऐसी व्यवस्था होगी। तभी तुलसीदास ने ऐसे लिखा कि जो दिव्य चूर्ण आंखों में लगा के धरती के नीचे वैज्ञानिक खोज लेते हैं, इसमें सोना है, चांदी है, कोयला है। इसी प्रकार ये जो गुरुओं की चरणों की धूलि का मंजन अंजन है ये सब प्रकार की दिव्य दृष्टियां प्रदान करता है। तो इसके बाद तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों का स्तवन किया, पूजन किया। बंदं प्रथम महीसुर चरना जा मोहन जनित संशय सब हरणा। सब प्रकार के भूसुर, तुलसीदास जी ने बारंबार ये शब्द लिखा है रामायण में। भूसुर यानी कि भू मैंने धरा, सुर मैंने देवता। तो धरती पे साक्षात देवता ब्राह्मणों को कहा गया, क्योंकि उनका जो नेम, व्रत और जो भगवान के प्रति लगाने की उनकी जो वचन है वो ऐसे हैं कि उनको भूमि के देवता माना है भगवान ने, तुलसीदास जी ने। और बारंबार भगवान श्री राम ने भी गुरुओं की, ब्राह्मणों की वंदना की है। उसके बाद तुलसीदास जी ने जिनका वंदन किया वो साधु संत समाज। साधु संतों का तो ऐसे वर्णन किया उन्होंने, उनके गुण भी बखान किए, उनका चरित्र कैसा होता है ये भी बताया, संतों का चरित्र कैसा होता है और क्या उसमें खासियत होती है, ये तुलसीदास जी ने हमें रामायण में बताया है। क्या कहा तुलसीदास जी ने? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही
पर छिद्र दुरावा बंदनीय जे जग जस गावा। साधु चरित सुर चरित कपासु। जिस प्रकार कपास का रुई का चरित्र है, साधु का चरित्र की तुलना भगवान ने उससे की है। क्यों? जिस प्रकार ये रुई होती है निरस होती है, इसको जितना भी पीड़ लो दबा लो इसमें कोई रस नहीं होता। इसी प्रकार संतों के जीवन में भी कोई विषय रस रुई की तरह नहीं होता। विशद जिस प्रकार कपास चमकती रहती है, मिट्टी में पैदा होने के बाद भी ये इसको थोड़ा झाड़ो, ये कितनी उज्जवल है, कितनी वाइट है, कितनी सफ़ेद है। और उसी प्रकार संतों का चरित्र भी, संत कहीं भी रहें और प्रकाश देते रहते हैं, ये उनका गुण है। और जिस प्रकार कपास दर्द सह के पहले काटी जाती है, उसका धागा बनता है और वो क्या काम आता है, वो कपड़े में हुए छेदों को सील कर दूर करती है। उसी प्रकार संत जो हैं वो दुख सहकर दूसरों के कष्ट को, दुख को दूर करते हैं और स्वयं दुखी होकर, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की विपत्तियों को दूर करते हैं। ऐसा वर्णन भगवान ने, तुलसीदास जी महाराज जी ने संतों के लिए कहा है। और उन संतों ने ही ये कथा रूपी धारा बहाई है। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज जी ने इस कथा को ऐसा कहा है कि इस कथा में स्नान करके कौवा निकलता है तो हंस बन जाता है। और सभी संतों ने अपने अपने मुख से अपने अपने जीवन की गाथा कही। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने क्या क्या उनके साथ हुआ, उन्होंने ये सब कहा कि उनका जो निचोड़ था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति, संतों की संगत करने के बिना मन में ज्ञान नहीं होता। और राम जी की कृपा के बिना हमें संत नहीं मिलते। क्यों? सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो दुर्जन लोग जो होते हैं, अगर उनको संतों का संग मिल जाए, संतों की सभा मिल जाए, तो जिस प्रकार पारस पत्थर अपने साथ छूने वाली किसी धातु को सोने का बना देता है, इसी प्रकार दुर्जन लोग भी संतों की संगति करके अपना आचरण शुद्ध कर लेते हैं और संतों के समान ही हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने बारंबार संतों का वर्णन किया। क्यों किया? बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह। माल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देह। राम चरण रति देह। जिस प्रकार जिस हाथ से फूलों को तोड़ा गया है और जिस हाथ में फूलों को रखा गया है, वो फूल दोनों हाथों में समान सुगंध देते हैं। ये नहीं देखते कि इस हाथ ने मुझे तोड़ा था और इस हाथ ने मुझे गिरने से बचाया। उसी प्रकार संत भी बिना किसी भेदभाव के अपने गुण, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभेच्छाएं सबको बांटते हैं। ऐसे सरल चित्त वाले संतों का
मैं तुलसीदास जी भगवान कहते हैं, मैं वर्णन करता हूँ ताकि मुझे भगवान जी श्री राम जी के चरणों का स्नेह प्राप्त हो। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज जी ने खल का भी वंदन किया। उन्होंने कहा कि ये सब भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, कोई अपना गुण स्वयं से नहीं चुनता। जैसा भगवान ने प्रकृति बनाई है, जैसे जलज और जोंक दोनों एक ही जगह से पैदा होती है, जल में से ही कमल पैदा होता है, जोंक में, लेकिन अपने गुण के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जलज उसको देखने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि कमल का फूल हम कीचड़ में खिला देखते हैं तो आनंद से भर जाते हैं, लेकिन जोंक जब चिमटती है तो खून चूस लेती है, कष्ट देती है, आंखों से पानी बहने लगता है। लेकिन उनका गुण उनको विभिन्न कर देता है, उसी वजह से वो पूजे जाते हैं और दूषित हो जाते हैं, जबकि उनका जन्म तो एक ही जगह से हुआ। इसी प्रकार भले और बुरे दोनों ब्रह्मा जी की सृष्टि है। जिस प्रकार जल से जोंक और कमल उत्पन्न हुए, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के ही द्वारा सृष्टि में खल, राक्षस और देवता उत्पन्न हुए। लेकिन अपने अपने गुणों के कारण दोनों ने यश और अपयश को प्राप्त किया। तो ये गुण है। ब्रह्मा जी ने तो दोनों को ही बनाया था और शुभ इच्छा से बनाया था, लेकिन अपने कर्म और गुण के हिसाब से उनका चयन उन्होंने गुणों जिसने गुणों का चयन किया, सद्गुणों का चयन किया, वो संसार में पूजे गए, और जिसने दुर्गुणों का चयन किया, दूसरों को तकलीफ देने का चयन किया, वो इस संसार में राक्षस कहलाए और उनका बहिष्कार हुआ। इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा 15 दिन जो रहता है, चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णमासी आती है, फिर 15 दिन चंद्रमा घटता है और अमावस्या आती है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा तो वही और उसकी कलाएं वैसे ही हैं। उतना ही प्रकाश होता है 15 दिन में जितना चानन में होता है, उतना ही अंधेरे में होता है। लेकिन लोगों ने उसका गुण देख के कि ये बढ़ रहा है, इसलिए उसको सराहा है, उसको अच्छा मान लिया। लेकिन जो घट रहा है, अंधकार ज़्यादा हो रहा है, उसको बुरा मान लिया। इसी प्रकार सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं और रवि शोषक पोषक करे, क्योंकि जीवन भी सूर्य नारायण से संबंधित है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने उसका निरादर भी किया है। ये सब रसों को खा जाता है, सब रसों को सोख लेता है। इसी प्रकार गुणों के कारण लोगों ने उनकी वंदना भी की और उन्हीं गुणों के कारण लोगों ने उनको दूषण भी दिया। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से, जिसने तो भगवान सूर्य का गुण देखा कि वो जीवनदायक है, उसको नमस्कार किया, और देखने वाले ने उनमें ये अवगुण देखा कि वो सब रसों को सोख लेता है, तो इसलिए उनको दूषण भी दिया। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने ये जो देव राक्षस बनाए, अच्छे भले बुरे बनाए, ये अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से हमने अपने अपने गुणों के हिसाब से उनको सराहा भी और उनको नकारा भी। तो अपने अपने गुणों के कारण ही भगवान तुलसीदास ने ये लिखा है, भलो भलाई फैलाई लाई निचाई नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीच। जिस प्रकार अमृत का गुण, अमृत इसलिए अमृत का गुणगान होता है कि वो अमरता प्रदान करता है, और जहर इसलिए गुणवान है क्योंकि मारने के लिए तो अमृत काम नहीं आएगा, उसके लिए तो हमें जहर का ही सहारा लेना पड़ेगा। गुण भी अवगुण भी संसार ने अपने स्वार्थ के अनुसार चुने हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोनों को बराबर का स्थान है। तुलसीदास जी ने इनको दोनों का वर्णन किया है। और अंत में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल
सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, जिसमें प्राण नहीं है, और चेतन जो सजीव है, चल सकता है, हिल सकता है। और भगवान ने कहा है तुलसीदास जी महाराज जी ने कि सारा संसार ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन गुण दोष में कर दिया है। गुण भी हैं, दोष भी हैं, स्वार्थ भी है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने बना लिए। सभी के चरणों को वंदन करते हुए कहा है कि मैं सबका ही वंदन करता हूँ। और जिस प्रकार हवा से मिलकर धूली आसमान में चल जाती है, लेकिन जब जल मिलता है, बारिश होती है, वही धूल कीचड़ पानी के साथ संग मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। और यही जो धूली होती है ये कालख बन जाती है। लेकिन जब इससे भगवान का गुणगान लिखा जाता है, इसकी स्याही बना के कलम से, क्योंकि उस समय कलम और स्याही का ही ज़माना था, जब स्याही बनाकर भगवान का गुणगान करते हैं तो ही वो गुणगान बन जाती है। लेकिन वो जब जल के साथ मिल के नीचे गिरती है तो कीचड़ बन जाती है। तो ये योग कुयोग सुयोग बन जाते हैं। तो कई वस्तुएं मूल्यवान हो जाती हैं, गुणवान हो जाती हैं किसी से जुड़ने के बाद, और कई वस्तुएं उससे जुड़ने के बाद अपनी अधोगति को प्राप्त होती हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है संतों और असंतों के विषय में, साधो असाधो सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि घनिगारी। संतों और असंतों के घर में पाले हुए तोता मैना, जिस प्रकार संतों ने जो तोता मैना पाले होते हैं वो तो बोलते हैं राम 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 राम। और जो दुर्जनों ने, राक्षसों ने, व्यसनी वालों ने तोता मैना पाले होते हैं वो गिन गिन के गालियाँ देते हैं। तोता मैना तो भी, लेकिन उनकी संगति अलग अलग होने से उनके गुण धर्म अलग अलग हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज जी ने अपना कमजोरी दिखाकर इस कथा को करने के लिए सबसे आशीर्वाद मांगा है। और इस कथा की वर्णन करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये कथा जो मंगल करने वाली है और इस कलयुग का जो मल है उसका हरण करने वाली है। और जिस प्रकार काली गाय का दूध, इसका विशेष महत्व बताया गया है। श्याम सुरभि, वो रंग से काली होती है लेकिन उसके दूध में इतना गुण होता है, लोग उसका पान करते हैं और गुणगान करते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चाहे जैसा भी हूँ लेकिन मैंने जो राम जी का गुणगान किया है वो उस काली गाय के दूध के समान है जिसका सभी गुणगान करेंगे। उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा है भगवान जी ने कि भगवान का जो जन्म हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ और उन्होंने ये देह धरी तो किस प्रकार धरी। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर उस विश्वरूप भगवान ने देह धरकर, मनुष्य देह लेकर ये चरित्र किया जिसका हम आज वर्णन करने जा रहे हैं।
तुलसीदास जी ने कलयुग के कवियों को भी प्रणाम किया और अपनी मुनियों को जिन्होंने रामायण लिखा उनका भी वंदन किया, चारों वेदों का वंदन किया, भगवान ब्रह्मा जी का वर्णन किया जिन्होंने इस संसार को बनाया। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जेहि निरमयौ सकल सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। चारों वेदों का वर्णन किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बंदौ चारियु वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिनहि न सपने उखेद बरनत रघुबर विशद जस। तुलसीदास महाराज जी ने वेदों को क्या कहा? इस संसार रूपी नैया को, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जो बेड़े हैं, ये चार बेड़े हैं, और क्योंकि इन वेदों ने भगवान का निरंतर गुणगान किया और निरंतर किया, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्यों कर रहे हैं, उनका निरंतर नेति नेति गुणगान किया। और ब्रह्मा जी का जिसने सृष्टि रची उनका भी गुणगान किया। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ। उन ब्रह्मा जी ने जिन्होंने ये भव सागर बनाया है। संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। उसी भव सागर का जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से संत निकले, अमृत निकाला, शशि धेनु कामधेनु गाय निकली, और उसी समुद्र मंथन से खल भी निकले, विष भी निकला, हलाहल निकला जिसको भगवान शंकर ने गले में धारण किया, और मदिरा भी निकली जो राक्षसों के लिए सोमरस बन गई। तो उसी भव सागर से अच्छी वस्तुएं और बुरी दोनों एक ही जगह से ब्रह्मा जी ने पैदा की। और सब प्रकार का वंदन करने के बाद तुलसीदास जी ने भगवान राम के बाद भगवान शंकर का गुणगान किया, क्योंकि भगवान शंकर ने ही ये प्रसंग सुनाया था। और क्या किया भगवान शंकर का गुणगान क्यों किया? कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। इस कलिकाल को देख के भगवान शंकर ने सावर मंत्रों का जाल निर्मित किया। उन अक्षरों में ना कोई अर्थ है, ना कोई उनका मतलब है, लेकिन उनमें ऐसा प्रभाव है जो भगवान के भक्त उनको जपते हैं सावर मंत्रों को, उनका कल्याण हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने उमेश उमापति नाथ का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद मांगा। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ। उन्होंने ये कहा तुलसीदास जी महाराज जी ने कि सपने में भी अगर मेरे पर गौरी और शंकर भगवान का आशीर्वाद है तो जो मैं लिख रहा हूँ वो ऐसा सत्य हो जाए और सबको भा जाए, मेरी भाषा और मेरे शब्द सबको भा जाए। इस प्रकार वंदन करते हुए रामायण के चरित्रों का वंदन किया। सबसे पहले किसका वंदन किया? भगवान राम जी के पिता का, क्योंकि जिन्होंने भगवान राम को यहाँ प्रकट किया। बंदौ अवध भुआल सत्य
विचरत दीन दयाल प्रियतन तृणैव परिहरेयो। दशरथ जी को भगवान के चरणों में इतना गूढ़ प्रेम था कि जिनके बिछड़ते जिनके दूर जाते ही उन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया और अपना शरीर ही त्याग दिया। फिर उन्होंने कौशल्या माता का वंदन किया। वंदं कौसल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने जनक जी का वंदन किया। प्रणवं परिजन सहित विदेहो जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। उसके बाद उन्होंने भरतलाल जी का वंदन किया जिनका प्रेम अटल था और संसार की कोई वासना उनके प्रेम को आड़े नहीं आ सकी। प्रणवं प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैवत जहि न पासु। इतना त्याग था, इतना नेम था कि कोई साधु संत भी नंदी ग्राम में जब वो कुटिया बना के रहे भगवान जी के वियोग में, कोई साधु संत भी वहाँ से निकलता था तो हैरान हो जाता था, शर्मा जाता था कि इतना नेम व्रत और इतनी कठिन तपस्या तो हम साधुओं के जीवन में नहीं कर पाए जितना एक राजा होकर ये भक्त कर रहा है। इसके बाद लक्ष्मण जी का वंदन किया। वंदं लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। भगवान जी की जो प्रतिष्ठा थी, जो जय जयकार थी, उनका जो यश था वो दंड के समान ऊपर को ध्वजा के समान लहराता रहा पूरे विश्व में। वो उसका स्वरूप भगवान लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया और उनकी वंदना की। क्योंकि ये सोचने वाली बात है, इतना सेवा भाव अपनी माता को, अपनी पत्नी को, राजकाज सब विषयों को त्याग करके भगवान के कदमों के पीछे 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 चलते गए। 14 वर्षों तक ऐसी तपस्या की, उनकी रक्षा की। जहाँ भगवान सोते थे वीरासन में लगा के बैठे रहते थे और उनका यश बढ़ा। और वही शेष हैं जिन्होंने भूमि को अपने माथे पे धारण किया हुआ है। उसके बाद रिपुसूदन चौथे भाई का भी वंदन किया। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। क्योंकि वो भरत जी के अनुगामी के अनुसरण करते थे और भरतलाल जी ने स्वयं तो नंदीग्राम में कुटिया बनाई और राजकाज सारा रिपुसूदन को संभाला हुआ था। इसके बाद तुलसीदास जी ऐसे चरित्र की वंदना करते हैं जिसने सेवा के माध्यम से भगवान को अपने वश में कर रखा था। कौन थे वो? महावीर बिनवउ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। भगवान ने स्वयं जिनका गुणगान बखान किया। तुलसीदास महाराज लिखते हैं, प्रणवं पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चाप धरी। खल
ही बल पावक ज्ञान के जो आधार हैं। उसके बाद भगवान ने तुलसीदास जी महाराज ने कपिपति, रीछ, निशाचर के राजा थे जो अंगद का जो जितने भी वानर समाज था सबके बंदाओं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। जिन्होंने ऐसे ऐसे शरीर धारण किए उसके उपरांत भी भगवान को वो मिल गए और भगवान की सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगाया। और इसके बाद तुलसीदास जी ने जितने भी भगवान के उपासक हैं उन सब के खग मृग सुर नर असुर सबके जो वंदना की है। बंदम पद सरोज सबके रे, जे बिन काम राम के चेरे। उसके बाद भगवान की शक्ति की वंदना की। शक्ति कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और क्या होता है? जानकी जी के चरणों का वंदन करने से क्या मिलता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु। और इन सब के बाद तुलसीदास जी महाराज जी ने राम के नाम का वर्णन किया है और इतना वर्णन किया है और ये कहा कि राम का नाम तो कुछ भी नहीं, राम के नाम के आगे राम का नाम की महिमा इतनी महान है कि वो तो राम तो उनके आगे के तिनका है और राम का जो नाम है वो ही प्राण है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान शंकर जिस नाम को जपने से काशी में मुक्ति देते हैं और भगवान गणेश जिसका नाम जप के ही प्रथम पूज्य हैं, और आदि कवि वाल्मीकि जी जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। जिन्होंने राम नाम मरा जपा, उल्टा नाम जपा, लेकिन उसके बाद भी सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से तुहेरी हरही को, किय भूषण तिय भूषण की को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बनाया, सिर्फ नाम के प्रभाव से। और नाम का प्रभाव देखो कितना है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जब समुद्र मंथन में से विष निकला, उस हलाहल को भगवान शिव ने धारण किया, लेकिन भगवान का नाम जपने की वजह से उस विष ने भी भगवान शंकर को नीलकंठ बना दिया और अमृत का ही फल दिया, विष का कोई प्रभाव नहीं किया। और ये भगवान राम के जो 2 अक्षर हैं, राम नाम में जो उनका स्मरण करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, लोक परलोक सुधर जाते हैं और जो भी इसको जपता है उसका कल्याण हो जाता है।
और भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये तो राम नाम के जो 2 अक्षर हैं ये तो नर और नारायण है। एक छात्र एक मुकुटनि पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत जो। एक छत्रमणि है, एक मुकुट वाला नाम है, दोनों अक्षर है और 2 जो अक्षर हैं ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। और भगवान ने इन नामों का, तुलसीदास जी ने इनकी जो कहानी बताई है वो क्या बताई है, जो विशेष बताया है कि जो सगुण स्वरूप है भगवान का और जो निर्गुण स्वरूप है, उन दोनों को जोड़ने में ये नाम ही एक बंधन है, एक गांठ है। क्योंकि नाम के आधार पे रूप जो है वो नाम के अधीन है और सगुण और निर्गुण रूप को जोड़ने वाला ये एक पुल है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से भी बड़ा है। किस प्रकार? राम भगत हित नरतन धारी सही संकट किए साधु सुखारी। राम जी ने भक्तों के लिए अवतार लिया और दुख सहे और भक्तों को, साधुओं को सुख दिया। और नाम ने क्या किया? नाम प्रेम जपत नयासा भगत हो ही मुद मंगल बासा। केवल नाम लेने से ही, राम 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 कहने से ही भक्तों में सुख और मंगल का वास हो जाता है। और राम ने क्या किया? राम एक तापस तारी नाम खोटी खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक नारी का उद्धार किया, केवल एक नारी का, वो भी तापस नारी थी, अहिल्या जी का। लेकिन नाम ने, भगवान के नाम ने करोड़ों खल दुष्टों की मति को सुधार दिया। और राम जी ने क्या किया? ऋषि हित राम सुके तु सुता की सहित सेन सुत कीनी विपाकी। सुकेतु सुता कौन थी? ताड़का। ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु का वध किया राम ने। लेकिन राम के नाम ने क्या किया? सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमिर विनिशिनासा। सब प्रकार की बुरी आशाओं का, दुखों का भगवान का नाम इस प्रकार नाश करता है जैसे सूर्य के उगने से सब प्रकार के अंधेरे का नाश हो जाता है। और भगवान ने क्या किया अवतार लेके? भंजे राम आप भव चापो भव भय भंजन नाम प्रतापो। भगवान ने तो एक धनुष का ही भंजन किया, लेकिन भगवान का नाम इस दुनिया से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के भय का भंजन करता है। और भगवान ने अवतार लेकर क्या किया? दंडक बन प्रभु की न सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन। एक दंडक वन को सुहावना किया था, लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों करोड़ों अनेकानेक लोगों के मनों को पवित्र कर दिया। और भगवान के ने अवतार लेके क्या किया? निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन।
निशाचरों के समूह को राम जी ने मारा, लेकिन भगवान का नाम सब प्रकार के कलयुग के कलुषों का, कलयुग की माया का को मारने वाला है। और भगवान ने किस किस को गति दी अवतार लेके? भगवान ने गिने चुने लोगों को गति दी। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सबरी को, गीध को और सेवा करने वालों को, कुछ लोगों को सुगति, अच्छी गति दी भगवान ने। भगवान के नाम ने क्या किया? अनगिनत खल, राक्षस और वेदों में लिखे हुए हैं अनगिनत गुणगान है भगवान का, अनगिनत लोगों को उन्होंने उद्धार कर दिया। और राम जी ने अवतार लेके शरण दी सिर्फ 2 लोगों को। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। 2 लोगों को शरण दी भगवान ने, लेकिन भगवान के नाम ने क्या किया? नाम गरीब अनेक निबाजे, लोक वेद बर विरिध विराजे। अनगिनत लोगों को शरण दी भगवान के नाम ने। जो भी राम राम करता है उसी को शरण दे दी। और भगवान ने अवतार लेके तो इतने लोगों को शरण नहीं दे पाए। राम भालू कपि कटक बटोरा, से तो हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सृजन मन माही। भगवान राम ने अवतार लेके भालुओं का, रीछों का समूह बनाया, इतनी मेहनत की, एक समुद्र पर पुल बांधा, लेकिन भगवान का नाम, उसकी तुलना में नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है अपने आप। उसको पुल बांधने के लिए ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि विचार कीजिए भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। और राम ने अवतार लेकर क्या किया? राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पग धारा। कुल के सहित रावण का वध किया और सीता सहित अपने कुल वापिस आ गए और राजा बन गई, अवध राजधानी बन गई, जिसका गुणगान हम सब करते हैं। लेकिन नाम ने क्या किया? सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिना श्रम प्रबल मोह दल जीति। ये मोह का जो समूह है, काम क्रोध लोभ मोह, इनको जीतने के लिए नाम का सहारा लेते हैं। पल भर में नाम इन सबको हरा देता है। और फिर साधु संत नाम जपने वाले भक्त कैसे रहते हैं? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सपने में भी उनको चिंता नहीं व्यापती, वो इतना सुखी महसूस करते हैं। और ब्रह्म राम से तो राम का नाम बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है, वर देने वाला है, सब प्रकार के सुख देने वाला है। और इसी कारण रामचरित्र को भगवान महेश ने अपने हृदय में धारण किया है। और नाम के प्रभाव से देखो क्या क्या हो गया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। नाम के प्रभाव से ही अमंगल पेश होने के कारण मंगल देने वाले हैं। और किस किस ने नाम का प्रभाव जाना? नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नारायण 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 करते हुए नारद जी को नाम का प्रभाव
होता था। उसी वजह से सारे संसार में प्रिय हो गए, नारायण के सबसे प्रिय दास बन गए, क्योंकि वो राम राम नारायण नारायण जपते रहते थे। और नाम जपते से किसका कल्याण हुआ? नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि हो गए राम राम करते हुए। और ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव सगला जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। और किसने नाम जपा? और किसने नाम जपा? तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम 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 जब करके हनुमान जी ने राम जी को अपने वशीभूत कर रखा था। अपत अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम स्वयं भी आ जाए तो नाम की बड़ाई, राम राम की बड़ाई नहीं गा सकते, उनसे भी बहुत बड़ी है। गज का उद्धार किया, गणिका का, अजामिल का, और हरि नाम के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। और तुलसी से तुलसीदास, भांग से मैं तुलसीदास बन गया, क्योंकि मैंने भी राम राम का स्मरण किया। और अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम का नाम क्या है? राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दलि सुरसाल। भगवान का नाम जो है वो नरसिंह अवतार है। और ये कलयुग के जो दुख हैं, दरिद्र हैं, और ये जपने वाले को प्रहलाद की भांति वो नरसिंह भगवान ने जैसे प्रहलाद को बचाया था, उसी प्रकार नाम जपने वाले को भी प्रहलाद की भांति इस कलयुग के दुर्गुणों से भगवान बचा लेते हैं और सब प्रकार की शूलों को उससे रक्षा करते हैं। और जिस प्रकार भी राम जी का नाम लिया जाए, सब प्रकार से वो श्रेष्ठ है, कल्याण करता है। और वाणी जीभ पर अगर इसको धर लें, अगर जीभ पर इसको धर लें तो ये अंदर और बाहर, भीतर भी और बाहर भी उजियाला कर देता है। इसके बाद भगवान ने वर्णन किया है कि भगवान ने क्या किया। ये कथा उन्होंने कहाँ से सुनी? उन्होंने कहा कि मैंने ये कथा अपने गुरु से सुनी, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरी अवस्था बचपन की थी। बाद में इसके श्रोता और कहने वाले दोनों ज्ञान निधान है, क्योंकि भगवान शंकर ने कही, काकभुसुंडी ने कही, याज्ञवल्क्य ने कही। उनसे ही जो मैंने पुराने ऋषि मुनियों से सीखा सुना, वो मैं आपको आगे वर्णन करता हूँ। सिया राम जय राम, श्री राम सिया मेरे राम सिया, 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 मेरे राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम सिया,